ओम शांति। आज 1 जून 2024। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। तो यहाँ पर आत्मा का प्यार आत्मा से हो, ये जो बात है, गायब हो गया ये। ओम शांति। 1 जून 2024। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सब आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा रूहानी प्यार होना चाहिए। आत्मा का प्यार आत्मा से हो, जिस्म से नहीं। तो आत्मा का प्यार आत्मा से हो। जैसे आत्मा गुप्त है, वो प्यार भी गुप्त रूप में होता है। एक दूसरे के प्रति जो शुभ भावना, एक दूसरे के प्रति जो सहयोग देने का एक भावना है, जो इंटेंशन, प्योर इंटेंशन है, वो है आत्मा का प्यार आत्मा से। प्रश्न है, बाप ने अपने घर की वंडरफुल बात कौन सी सुनाई है? उत्तर, जो भी आत्माएं मेरे घर में आती है, वह अपने अपने सेक्शन में अपने नंबर पर फिक्स होती है। वो कभी भी हिलती डुलती नहीं। वहाँ पर सभी धर्म की आत्माएं मेरे नज़दीक रहती है। वहाँ से नंबरवार अपने अपने समय पर पार्ट बजाने आती हैं। ये वंडरफुल नॉलेज इसी समय कल्प में एक बार ही तुम्हें मिलती है। दूसरा कोई ये नॉलेज नहीं दे सकता। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को बाप समझाते हैं, और बाप अपने को आत्माओं का बाप समझते हैं। ऐसे कोई समझते नहीं और ना कोई समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। ये बाप ही आत्माओं को बैठ समझाते हैं। इस ज्ञान की प्रारब्ध तुम नई दुनिया में लेने वाले हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ये भी कोई सभी को याद नहीं रहता कि ये दुनिया बदलने वाली है। बदलाने वाला बाप है। यहाँ तो सम्मुख बैठे हैं। जब घर में जाते हैं तो सारा दिन अपने धंधे आदि में ही लग जाते हैं। बाप की श्रीमत है, बच्चे, कहाँ भी रहते तुम मुझे याद करो। तो ये बाबा को याद करने वाली बात जो है, वो याद करने वाली बात नई चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि हम अभी देह अभिमान से आत्मा अभिमानी स्थिति में जाते हैं, और वहाँ जाने के लिए, वो शिफ्ट होने के लिए बाबा ये याद वाली जो बात है वो हर जगह पे इंक्लूड किया है, ताकि एक अभ्यास हो जाए और धीरे धीरे वो देहभान वाला मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहने का जो हमें आदत हो गया है, उससे शिफ्ट होके रूहानियत में आ जाए। जैसे कन्या होती है तो वह जानती नहीं कि हमको कौन पति मिलेगा। चित्र देखती है तो उनकी याद ठहर जाती है। एक्सेप्टेंस हो जाता है कि यही मेरा पति है, उसके साथ ही रहना है। मतलब सारा कुछ एक फ़ोटो के साथ सब कुछ वो कन्या एक्सेप्ट कर लेती है। कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं। इसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार।
पर बाबा कहते हैं ये है रूहानी प्यार। रूहानी प्यार What प्यार is the like हम्म कहाँ भी रहते एक दो को दोनों याद करते हैं, उसको कहा जाता है जिस्मानी प्यार। हम्म So इवन बाबा को भी तो मैं से याद करते हैं। बाबा को तो रूह के हिसाब से देखते हैं हम, और बाबा का जो प्यार है वो हमारा माइंड द्वारा वो फीलिंग्स लेते हैं। पर जो जिस्मानी प्यार है, जिस्मानी प्यार जो है वो स्थूल आँखों से देखते हैं, और देखते हैं या तो एक दूसरे का फेस को, जैसे फ़ोटो देख लेते हैं ना, फ़ोटो देख के उसमें फीचर्स दिखाई देता है, वो सुंदर है, उसकी आँखें ऐसे है, वो ऐसा है, ये सारा कुछ समझ में आता है। बहुत डिस्क्रिप्शन है उसमें, विस्तार है। और कैसे उस वहाँ पे उस आत्मा से फिर प्यार क्या होता है? आत्मा से प्यार नहीं होता है। ये जो कन्या का सोल, राइट? कन्या, अल्टीमेटली यू लव द सोल। हाँ, बट ये जो बाबा कह रहे हैं उसके लिए तो जिस्मानी प्यार के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उनको आत्मा का ज्ञान ही नहीं है ना। तो आत्मा से प्यार तो हो ही नहीं सकता है। जब खुद से जुड़े हुए नहीं हैं तो आत्मा से प्यार कैसे हो सकता है? वो लोग जानते ही नहीं हैं। बाबा आने के बाद ही रूहानी प्यार शुरू हुआ है। बाबा ने बताया है कि तुम रूह हो, और एक रूह से प्यार करना सिखाया है।